नमस्कार, 20 मिनट 20 खबर में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ माजिद अंसारी। हम अगले 20 मिनट में आपको देश दुनिया की 20 ऐसी खबरें बताने वाले हैं जो इस वक्त न केवल सुर्खियों में है बल्कि दिलचस्प और अहम भी है। तो शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। सबसे पहले देखते हैं राजस्थान की कौन कौन सी खबर इस वक्त अहम है। हाथ में बंदूक, हवा में ठाए ठाए, और डीजे पर जमकर डांस। ये माननीय हैं कांग्रेस से झुंझुनू के नवलगढ़ पंचायत समिति सदस्य ओम प्रकाश बुगालिया। लेकिन ये वीडियो सामने आने के बाद इनकी कथनी और करनी का खुलासा हो गया। पहले बुगालिया के समर्थकों ने 2-3 हवाई फायर किए और फिर बुगालिया को बंदूक देकर उनसे भी हवाई फायर करवाया। ये वीडियो कहां का है और कब का है ये तो पता नहीं चला, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि ये वीडियो 3-4 दिन पहले का है, जब ओम प्रकाश बुगालिया डीजे की धुन पर फुल मस्ती में चूर थे, और वो भी इस कदर कि नाचते नाचते एक बार तो नीचे भी गिर गए। करनी तो आपने देख ली, अब जरा इनकी कथनी भी देख लीजिए, जिसमें यही नेताजी स्टॉल लगाकर बोगाला गांव में युवाओं को दूध पिलाकर नशे से बचने का संदेश दे रहे हैं। लेकिन दूसरों को संदेश देने वाले नेताजी खुद कानून को ताक पर रखकर शराब की खुमारी वाले गानों पर धाएं धाएं कर रहे हैं। उनकी हालत देखकर तो यही लगता है कि वो भी नशे में चूर थे और खुद को भी संभाल नहीं पा रहे थे। हालांकि न्यूज़ 18 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। राजस्थान में मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ ऑपरेशन प्रहार जारी है। इसी के तहत चूरू जिले की दुधवा खारा पुलिस ने 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। NH 52 पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने एक ट्रक से डोडा और अफीम भी जब्त किया है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक सुबह NH 52 पर दुधवा खारा के पास नाकाबंदी की गई थी, तभी राजगढ़ की तरफ से एक ट्रक आता हुआ दिखाई दिया, जिसकी तलाशी लेने पर ट्रक की बॉडी में खाली कार्टून के नीचे 187 किलोग्राम डोडा और 500 ग्राम अफीम मिली। दुधवा खारा SHO श्री रामविलास बिश्नोई और उनकी टीम ने एक ट्रक से 187 किलो डोडा पोस्त और 500 ग्राम अफीम बरामद की है। उसमें 2 मुलजिमानों को गिरफ्तार किया, ट्रक जब्त किया है। इस मुकदमे का अनुसंधान मेरे द्वारा SHO सदर के द्वारा किया जा रहा है, इसमें मुलजिमों को न्यायालय में पेश करके 5 दिन का PC रिमांड लिया गया है। इसके नेटवर्क में कौन कौन और लोग शामिल हैं उसके बारे में अनुसंधान जारी है। बताया जा रहा है कि नशे की ये खेप मध्य प्रदेश से पंजाब ले जाई जा रही थी। बरामद किए गए डोडा और अफीम की कीमत करीब 9 लाख रुपए बताई जा रही है। अब पुलिस गिरफ्तार किए गए आरोपी भूपेंद्र सिंह और मनदीप सिंह से ड्रग्स के काले कारोबार के बारे में अन्य जानकारी जुटा रही है। राजस्थान में चाइनीज मांझा बेचने वालों के खिलाफ पुलिस और प्रशासन का एक्शन जारी है। सीकर के लोसल कस्बे में प्रशासन ने चाइनीज मांझा बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए छापेमारी की। इस दौरान 3 दुकानों में 80 से ज्यादा चाइनीज मांझों की चरखियां जब्त की गयी। दाता रामगढ़ उपखंड अधिकारी अशोक कुमार रड़वा के नेतृत्व में पालिका प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने चाइनीज मांझे की बिक्री रोकने के लिए संयुक्त कार्रवाई को अंजाम दिया। प्रशासन की अचानक हुई कार्रवाई के बाद मांझा विक्रेताओं में हड़कंप मच गया। इस दौरान कई दुकानदार तो अपनी दुकानें बंद करके भाग खड़े हुए। उपखंड अधिकारी अशोक कुमार ने चाइनीज मांझा बेचने वाले व्यापारियों को चेतावनी दी है और साफ साफ कहा है कि रोक के बावजूद अगर कोई चाइनीज मांझा बेचता हुआ पाया जाएगा तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। राजस्थान के जोधपुर में एक इमारत को गिराने गई एक टीम से कुछ लोग भिड़ गए, जिसके बाद वहां हंगामा हो गया। बताया गया कि इमारत काफी पुरानी थी, जिसकी वजह से वहां कभी भी हादसा हो सकता था।
और इसी वजह से उस जर्जर बिल्डिंग को गिराने के लिए वहां प्रशासन की एक टीम पहुंची। लेकिन जैसे ही इमारत को गिराने की कार्रवाई शुरू की गई, लोगों ने वहां हंगामा खड़ा कर दिया। इसके बाद प्रशासन के लोगों ने उन्हें समझाने की कोशिश की, जिस पर बात और बिगड़ गई। मेरे को हमने गाली क्यों दी, पहली बात ये बताओ। तो मेरा माल लाखों रुपए का पड़ा है तो लेटूंगा ही। तभी इस बहसबाजी में एक महिला कूद पड़ी और वो भी अधिकारियों से बहस करने लगी। तू मैं बढ़ी तो एक आदमी ने उसे वहां से पीछे हटा दिया, लेकिन इसके बाद वो महिला बीच बचाव कर रही एक पुलिसकर्मी से उलझ गई। महिला ने धक्का मुक्की शुरू की तो उस पुलिसकर्मी ने भी थप्पड़ चलाने में देर नहीं की। कोचिंग संस्थाएं बंद होने से बिगड़ रहे आर्थिक हालात से निजात दिलाने के लिए शुक्रवार को कोटा के विभिन्न संगठन सड़कों पर उतरे। इन संगठनों ने कोचिंग संस्थानों को जल्द खोलने की मांग को लेकर विशाल रैली निकाली। कोटा की कोचिंग शुरू करने की मांग को लेकर आज विभिन्न संगठन जो है पदयात्रा निकाल रहे हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में बड़ी संख्या में जो है व्यापार जगत के साथ साथ हॉस्टल एसोसिएशन तमाम लोग जो है इस कोचिंग सिटी में जो है आज सड़कों पर उतरे हैं। कोचिंग से शहर में गली गली जाकर सब्जी बेचने वाले से लेकर हेयर केयर सैलून, फास्ट फूड बेचकर अपनी रोजी रोटी चलाने वाले लोगों तक को आर्थिक रूप से मजबूती मिलती है। और ये हाल सिर्फ एक शहर का नहीं है, बल्कि जयपुर में 2 लाख से ज्यादा विद्यार्थी कोचिंग में पढ़ते हैं। प्रदेश भर में 10 लाख विद्यार्थी इन संस्थानों में पढ़ते हैं। राज्य में ये 1500 करोड़ रुपए का उद्योग है। अपने राजस्थान में लगभग 10 लाख बच्चे पूरे देश से आते हैं और इसमें कोटा है, जयपुर है, सीकर है, अजमेर है, कुचामन सिटी है। ये आजकल अच्छे एजुकेशन हब बने हुए हैं और इसमें हजारों लोगों को रोजगार मिला हुआ है। सड़क पर ये खुला खतरा पूरे इलाके में खलबली मचा रहा है। सांडों के इस दंगल को देखकर हर कोई दहशत में है। सांड पूरी ताकत से सड़क पर भिड़े पड़े हैं। दोनों में कोई भी हार मानने को तैयार नहीं। इस संग्राम को देखकर लोग इधर उधर भाग रहे हैं। इस लड़ाई के दौरान सांड कभी इस दुकान को तो कभी सड़क पर खड़े वाहनों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इन सांडों को भगाने के लिए बाजार वालों ने हिम्मत दिखाई और डंडों से इन्हें दूर भगाने में जुट गए। लेकिन गुस्साए सांड इतनी आसानी से कैसे मानते। आए दिन यहाँ ऐसा ही खतरनाक मंजर देखने को मिलता है, जिससे बाजार वाले और लोग परेशान हैं। लोगों का आरोप है कि अब तक इस खुले आतंक की वजह से कई लोग घायल हो चुके हैं, लेकिन नगर परिषद ऐसे खुले खतरे का कोई इंतजाम नहीं कर रहा है, जिससे हर वक्त उनकी जान को खतरा बना रहता है। अब परेशान हो रहे शहर के लोगों ने कलेक्टर आशीष गुप्ता को ज्ञापन देकर इन जानवरों के आतंक से निजात दिलाने की मांग की है। कलेक्टर साहब की अपील पर गौर फरमाइए, उसे अमल में लाने में देर मत कीजिए, क्योंकि आपकी जरा सी लापरवाही आपको परेशानी में डाल सकती है। झालावाड़ के राड़ी इलाके में बर्ड फ्लू से कौवों की मौत के बाद प्रशासन ने 1 किलोमीटर के दायरे में कर्फ्यू लगा दिया है, लेकिन दहशत पूरे शहर में है और सभी से सावधानी की अपील की जा रही है। जगह जगह पुलिस ने बैरिकेड्स लगा रखे हैं और लोगों को बालाजी मंदिर कैंपस की तरफ नहीं आने की हिदायत दी है। पूरे इलाके में आवाजाही पर रोक है। नए साल पर उमड़ने वाली भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने पहले ही पोल्ट्री फार्म बंद करा दिए थे। साथ ही पैनिक की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि हमारे पास टैमीफ्लूस और सारे जो डॉक्टर्स के डायग्नोस्टिक सुविधाएं मौजूद हैं। लेकिन सतर्कता ही सावधानी है, क्योंकि सुरक्षा तभी होगी जब आप सारे लोग पालतू मुर्गियों से दूर रहें। वक्त की गर्दिशों का गम न कर, हौसले मुश्किलों में पलते हैं। जी हाँ, तबेले में गोबर उठाने से लेकर स्कूटी चलाकर दूध की बिक्री की और पढ़ाई भी। ये उदयपुर की बेटी सोनल शर्मा है, जिसने हर मुश्किलों का सामना कर जज बनने का कारनामा कर दिखाया। सोनल का ये सफर आसान नहीं था। सुबह 4-5 बजे तो मतलब मैक्सिमम है कि 5 साढ़े 5 तो उठना ही है।
तो उठ करके यहाँ जो डेयरी का काम है वो पापा की हेल्प करवा के, और फिर मैं कॉलेज जाके और फिर लाइब्रेरी जाया करती थी, वहाँ पे अध्ययन किया करती थी। फिर वापस यहाँ आकर के मैं काम वाम किया करती थी और वापस पढ़ने बैठ जाया करती थी। तो 12 साढ़े 12 वो जैसे जैसे एग्जाम पास में आ जाते थे, मेरा टाइम जो है वो और ज़्यादा कठिन होता जाता था, और आवर्स जो है पढ़ाई के वही मैं बढ़ाती जाती थी। सोनल की मेहनत रंग लाई और आरजीएस परीक्षा में बाजी मारकर जज बन गई। सोनल ने भले ही तबेले में काम कर जज बनने का सफर तय कर लिया है, लेकिन सोनल कहती है कि आज भी वो तबेले का हर काम कर सकती है। मुझे डेयरी के सारे काम आते हैं, बांटा बनाने से लेके गोबर डालने तक और छाने थेपने तक, दूध निकालने से पानी पिलाना, गायों को इधर से उधर लेना, सब आता है मुझे। तो ऐसा है कि डेयरी का मैं हर एक काम आज भी कर सकती हूँ, और इसी के साथ साथ मैंने जो है वो पढ़ाई को कंटिन्यू किया था। कोरोना वॉरियर्स एक डॉक्टर के छोटे बच्चों ने कोरोना वैक्सीन आने की खबरों पर खुशी जताते हुए फायर बैलून पर हैप्पी वैक्सीन 2021 और गो कोरोना लिखकर कोरोना से बचने का अनूठा संदेश दिया। नववर्ष 2021 के आगमन पर समाज सेवी डॉक्टर दुर्गा शंकर सैनी के नन्हे बच्चों ने कोरोना मुक्ति का आसमान के जरिए अनूठा संदेश दिया। कोरोना वैक्सीन की खबरें मिलने के बाद बच्चों को पापा के कोरोना संक्रमण की याद आई, फिर क्या था। इन बच्चों ने आकाश में फायर बैलून, लालटेन, पतंग उड़ाई। सबने मिलकर पतंग पर चमकीले रंगों से हैप्पी वैक्सीन ईयर 2021 और गो कोरोना गो लिखा। बच्चों की तरफ से ये संदेश देने की कोशिश की गई है कि नए साल में 2020 के कोरोना काल से पूरी तरह मुक्ति मिल जाएगी। वैक्सीन से पूरी दुनिया वायरस के वार से सुरक्षित हो जाएगी। 20 मिनट 20 खबर में अब देख लेते हैं कुछ अन्य राज्यों की खबरें। देश को पहली कोरोना वैक्सीन का तोहफा मिल गया। देश में बनी कोविशील्ड पर सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी ने मुहर लगा दी। सीरम इंस्टीट्यूट की वैक्सीन कोविशील्ड की आपात स्थिति में इस्तेमाल की सिफारिश हो गई है। मतलब ये कि नए साल में कोरोना को काबू करने का काउंटडाउन शुरू हो गया है। अब सिर्फ वैक्सीन से कोरोना पर अंकुश लगाने की बारी है। दरअसल सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी की बैठक में फाइजर, भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट तीनों को एक के बाद एक अपना अपना प्रेजेंटेशन देना था। इस बैठक में जाइडस कैडिला भी शामिल हुई। सीरम इंस्टीट्यूट का प्रेजेंटेशन पूरा होते ही इसकी वैक्सीन कोविशील्ड के आपात इस्तेमाल की मंजूरी दे दी गई। उत्तर प्रदेश के कानपुर में बीजेपी विधायक विनोद कटियार के जन्मदिन पर कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ा दी। जन्मदिन की पार्टी में सैकड़ों लोग शामिल हुए, जिन्होंने न तो मास्क पहनने की जहमत उठाई, न ही 2 गज की दूरी का ख्याल रखा। जो तस्वीरें सामने आई उनमें एक तस्वीर में खाना खाने के लिए पार्टी में लोगों की भारी भीड़ दिखाई दी। खाना लेने के लिए लोग एक दूसरे पर चढ़े दिखे। ये हालात तब हैं जब इस जानलेवा वायरस से बचने के लिए लोगों से लगातार कोरोना नियमों के पालन की अपील की जा रही है। लेकिन लोगों की इस भीड़ को देखने से ऐसा लगा ही नहीं कि देश में कोरोना फैला है। हैरानी इस बात की भी है कि यूपी में बीजेपी की सरकार है और उन्हीं के विधायक कोरोना नियमों को ताक पर रखकर इस तरह की पार्टी का आयोजन कर रहे हैं। गुजरात के सूरत में सर्जरी के दौरान एक मरीज ने लगातार गीता के श्लोकों का पाठ किया। उस मरीज के दिमाग में गांठ थी, जिससे उसे लकवा होने का खतरा था। यही वजह रही कि उस गांठ को निकालने के लिए फौरन सर्जरी की तैयारी की गई और फिर थोड़ी देर बाद डॉक्टरों की एक टीम ऑपरेशन थिएटर में दया बदवानी नाम की महिला के सिर की सर्जरी में जुट गई। लेकिन इस मुश्किल सर्जरी के दौरान वो महिला लगातार गीता के श्लोकों का पाठ करती रही। दिमाग से गांठ निकालने से पहले उस मरीज को सर्जरी के बारे में पूरी जानकारी दी गई, जिसके बाद उसने डॉक्टरों से ऑपरेशन के दौरान गीता के श्लोकों के पाठ करने की मंजूरी मांगी, जिसे मान लिया गया। सर्जरी करीब 1 घंटे तक चली और डॉक्टर पूरे 1 घंटे तक मरीज के मुंह से श्लोक सुनते रहे। सड़क पर आग के शोले जो दिखाई दे रहे हैं, उसकी वजह से 3 लोगों की मौत हो गई। ये शोले उस वक्त उठे जब एक कार और एक ट्रक की जबरदस्त टक्कर हो गई। और फिर दोनों वाहन आग के गोले में तब्दील हो गए। तस्वीरें गुजरात के राजकोट की हैं, जहां गोंडल में कार और ट्रक के बीच ये भीषण टक्कर हुई। टक्कर के बाद कार और ट्रक धू धू कर जलने लगे। ट्रक में रुई भरी हुई थी, इस वजह से आग ने रौद्र रूप अख्तियार कर लिया। खबर के बाद मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम भी पहुंची।
लेकिन जब तक आग पर काबू पाया गया तब तक इस हादसे में कार सवार 3 लोगों की मौत हो गई। महाराष्ट्र के पिंपरी चिंचवड़ में आप जहां कहीं भी हों और चाय की चुस्की का मन हो तो बस चाय महज एक कॉल पर आपको उपलब्ध होगी, वो भी गर्मा गर्म, साफ, सुरक्षित और स्वादानुसार। यहाँ इसे संभव किया है चलता फिरता चाय वाला यानी रेवंत शिंदे ने। आज तक 65 ऑफिस में चाय सर्विस करते हैं और लोगों को ये सब मॉर्निंग में हमारे 4 बजे से मतलब स्टार्टअप होता है कि मॉर्निंग में ऑफिस जो होते हैं वो जल्दी खुल जाते हैं। इसके लिए जो गरम गरम चाय पीने का जो मजा होता है तो वो चाय उनको मिल जाए तो बहुत खुशी होती है। चलता फिरता चाय वाला स्टार्टअप से पहले रेवंत सिक्योरिटी गार्ड का जॉब करते थे। दिसंबर 2019 में उनकी नौकरी चली गई और वो बेरोजगार हो गए। इसके बाद उन्होंने चाय की दुकान खोली और कोरोना संकट में उसे कॉल पर ऑर्डर में बदल दिया। रेवंत अब करीब 50,000 महीना इस स्टार्टअप से कमा रहे हैं। लोग भी रेवंत और उनके चलता फिरता चाय वाला स्टार्टअप की तारीफ करते हैं। किसी को दिन में चाय बेच जाता है और यहाँ पे हम लोग कॉलेज स्टूडेंट को भी जो है ग्रेजुएशन करने आते हैं जो बाहर से, उनको भी लिए हम लोग जॉब के लिए ही किया है कि आप जॉब करके भी स्कूल कॉलेज कर सकते हैं। इनके लिए भी हम चाय भी कर रहे हैं। जम्मू में रंगारंग अंदाज में जम्बू गंडोला पर्व का आयोजन किया जा रहा है। जम्बू का ये फेमस फेस्टिवल 3 दिनों तक चलेगा, जिसमें देश विदेश से भारी संख्या में सैलानी शिरकत कर रहे हैं। फेस्टिवल के पहले दिन बाग ए बाहू से महामाया मंदिर तक गंडोला की सैर करवाई गई। इस दौरान सैलानियों ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी मजा लिया। पर्यटन विभाग और जम्मू कश्मीर केबल कार कॉरपोरेशन की ओर से करवाए जा रहे उत्सव में संस्कृति अकादमी के कलाकारों ने रंगारंग परफॉर्मेंस से समा बांध दिया। इस मौके पर हास्य कलाकारों ने भी दर्शकों को खूब लोटपोट किया। इसके अलावा डोगरी कला, पारंपरिक व्यंजनों, चित्रकला सहित विभिन्न विभागों की ओर से लगाए गए स्टॉलों पर भी भारी संख्या में सैलानी पहुंचे। मुझे लग रहा है काफी अच्छा इनिशिएटिव है। जैसे 370 के बाद टूरिज्म बहुत कम हो गया था जम्मू में, तो इस फेस्टिवल की वजह से काफी लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं। इस फेस्टिवल में कोरोना महामारी के दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन किया जा रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग यहां आकर गंडोला की सैर कर सकें। 20 मिनट 20 खबरों में अब देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत की खबरें। पाकिस्तान में मंदिर जलाए जाने के विरोध में कराची में हिंदू समुदाय के सैकड़ों लोगों ने जोरदार प्रदर्शन किया। खैबर पख्तूनख्वा के करक में भीड़ ने एक हिंदू मंदिर को तोड़फोड़ के बाद आग के हवाले कर दिया था, जिसके विरोध में कराची में जोरदार प्रदर्शन किया गया। हिंदू समुदाय के सैकड़ों लोग सड़कों पर उतर आए और इमरान सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों में बड़ी तादाद में महिलाएं भी शामिल थीं, जिन्होंने मंदिर में तोड़फोड़ करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने मंदिर तोड़ने वाले उपद्रवियों को सरकार और प्रशासन का खुला समर्थन होने का आरोप लगाया। मंदिर जलाया गया तो इसमें बिल्कुल ये नजर आ रहा है कि हुकूमत इनके पीछे थी। हालांकि कराची में हुई इस घटना के बाद पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को फटकार लगाई, जिसके बाद करीब 2 दर्जन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। अमेरिका के न्यूयॉर्क में साइकिलों पर सवार कुछ लड़कों ने ऐसा उत्पात मचाया कि वहां की पुलिस को उनकी गिरफ्तारी के लिए तस्वीरें जारी करनी पड़ी। न्यूयॉर्क के मैनहट्टन इलाके में हुई इस घटना का वीडियो भी बहुत तेजी से वायरल हो गया, जिसमें कुछ लड़के एक BMW कार को निशाना बनाते नजर आए। वीडियो देखकर ऐसा लगा जैसे इस साइकिल गैंग के सिर पर खून सवार। गाड़ी में बैठे आदमी को नीचे उतारने के लिए एक लड़के ने उछलकर उसके सामने वाले शीशे को तोड़ने की कोशिश की। दूसरी तरफ से एक लड़का BMW कार के पिछले दरवाजे की खिड़की पर मुक्के बरसाकर उसे तोड़ने की कोशिश करता रहा।
इतने से भी बात नहीं बनी तो कुछ लड़कों ने अपनी साइकिलों से गाड़ी के शीशे तोड़ने की कोशिश की। जिस गाड़ी को निशाना बनाया गया उसमें एक आदमी अपनी बुजुर्ग मां के साथ सवार था। साइकिल गैंग के गुस्से से यही अंदाजा लगा कि अगर गाड़ी में सवार आदमी नीचे उतर जाता तो फिर उसका बचना ही मुश्किल था। किसी तरह मौका देखकर उस आदमी ने साइकिलों पर सवार गुंडों के चंगुल से अपनी गाड़ी निकाल ली। इस घटना से कुछ मिनट पहले इसी गैंग ने वहां की सड़क पर एक कैब को निशाना बनाया था, जिसका वीडियो भी सामने आया। वीडियो में साइकिल गैंग के कुछ लड़के कैब पर हमला करते नजर आए। ये दोनों वीडियो सामने आने के बाद न्यूयॉर्क पुलिस ने आरोपी लड़कों की तस्वीरें जारी की और इनमें कुछ को गिरफ्तार करने का दावा किया। दक्षिण अमेरिकी देश अर्जेंटीना में गर्भपात को मान्यता देने वाले बिल को वहां की संसद से मंजूरी मिल गई। 12 घंटे तक चली बहस के बाद अर्जेंटीना की संसद से यह बिल पास हो गया, जिसके बाद लंबे अरसे से इसका इंतजार कर रही वहां की महिलाएं खुशी से झूम उठी। संसद के दोनों सदनों से पास होने के बाद इस बिल को वहां के राष्ट्रपति के पास मंजूरी के लिए भेज दिया गया, जिस पर जल्द ही हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। इसके बाद वहां 14 हफ्ते की गर्भवती महिलाओं को अपनी मर्जी से गर्भपात कराने की मान्यता मिल जाएगी। हालांकि 14 हफ्ते बाद अगर किसी गर्भवती महिला को जान का खतरा होता है तो उस तरह के हालात में भी वो अपना गर्भपात करवा सकती है। वहां की महिलाएं इस अधिकार के लिए लंबे समय से लड़ाई लड़ रही थी। नए साल पर रोबोट्स के शानदार डांस का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। यह वीडियो अमेरिका की रोबोट बनाने वाली कंपनी बॉस्टन डायनामिक्स ने यूट्यूब पर डाला है, जिसे लगभग 50 लाख लोग देख चुके हैं और इसकी तारीफ करते नहीं थक रहे, क्योंकि इन रोबोट्स का डांस इतना लाजवाब है कि कोई ट्रेन डांसर भी इनके आगे पानी भरने लगे। इस वीडियो की शुरुआत हुई इस रोबोट से। दिखने में तो इसकी कदकाठी इंसानों जैसी है, लेकिन इसके साथ ही इसमें इंसान का एक हुनर और है, ये नाच भी सकता है। गाना शुरू होते ही इस रोबोट ने ऐसे ठुमके लगाए कि देखने वाले ताली बजाने पर मजबूर हो जाएं। साथ देने के लिए दूसरा रोबोट भी डांस करने आ गया और फिर कुत्ते की डील डॉल वाला मशहूर रोबोट स्पॉट भी मैदान में उतर पड़ा। उसने दोनों रोबोट्स के साथ ऐसे कदम थिरकाए कि सोने पर सुहागा हो गया। इन रोबोट्स में गजब का तालमेल नजर आया। उन्होंने गाने की एक भी बीट मिस नहीं की। लेकिन परफॉर्मेंस यहीं खत्म नहीं हुई। इसके बाद हुई चौथे रोबोट की एंट्री। नए साल की बधाई देने के लिए कंपनी ने इन रोबोट्स का ये वीडियो शेयर किया, लेकिन ऐसा नहीं था कि रोबोट हैं तो बस कर दिए एक दो छोटे मोटे स्टेप। वीडियो के लिए बाकायदा पूरी कोरियोग्राफी की गई।